ओके, तो इंस्पिरेशन वर्सेस कॉपी. कॉपी इज समथिंग वेयर वी अप्लाई ऑलमोस्ट 70% सेम थिंग. Copy is something where we apply almost 70% same thing. मतलब कॉपी वो चीजें कहलाएगी जब अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट से इंस्पिरेशन से 70% चीजें हम सेम कॉपी कर लेते हैं. मतलब एक बॉटल से अगर हम बॉटल बना रहे हैं तो देयर इज अ मोस्ट प्रोबेबली चांसेस टू कॉपी. क्यों? क्योंकि हम बॉटल से बॉटल बना रहे हैं. लेकिन अगर हम ये बनाए कि एक पेड़ और पौधे या पत्ता या एक फल के से इंस्पायर होके एक बोतल बने तो वो कहलाएगा क्या? इंस्पिरेशन. समझ में आया? कॉपी हमेशा प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट नहीं करते. मान लेते हैं बुर्ज खलीफा से अगर हम इंस्पिरेशन लेके एक बिल्डिंग बनाते हैं तो वो किस कैटेगरीज में आएगा? कॉपी सर. कॉपी. मतलब मोस्ट प्रोबेबली कॉपी में ही आएगा. मतलब इट्स नॉट गुड प्रैक्टिस. मतलब जरूरी नहीं है, हो सकता है सिर्फ हम अगर 10 to 20% चीजें लें तो वो तो बुर्ज खलीफा जैसा दिखेगा भी नहीं. राइट? आपको लगता है कि 10-20% अगर हम बुर्ज खलीफा के एलिमेंट से लेते हैं तो वो दिखेगा बुर्ज खलीफा से इंस्पायर? नहीं दिखेगा. तो फिर फाइनली फायदा तो हुआ नहीं उससे इंस्पिरेशन का. इंस्पिरेशन रिफ्लेक्ट भी तो करना चाहिए. तो अगेन हम क्या करेंगे, कोई भी चीज वो लेंगे इंस्पिरेशन में जो डायरेक्ट प्रोडक्ट ही ना हो. या फिर मान लेते हैं एक बॉटल से इंस्पायर होके एक अगर बिल्डिंग बनाए तो वो क्या कहलाएगा? इंस्पिरेशन या कॉपी? इंस्पिरेशन. ग्रेट, दैट इज इंस्पिरेशन. तो समझ में आ रहा है कॉपी और इंस्पिरेशन में कितना अंतर है हाँ और सर. कैसे इसको डील करना है नेफ्ट के एग्जाम में. अगर जब भी अगर कुछ बॉटल बनाने का है तो आप एग्जिस्टिंग डिजाइन से बॉटल नहीं बनाएंगे. आप जब भी इंस्पिरेशन लेंगे तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट से लेंगे, नेचुरल ऑब्जेक्ट से लेंगे. बेसिकली वो ट्री हो सकता है, प्लांट हो सकता है, बादल हो सकता है, झरने हो सकते हैं, पहाड़ हो सकता है, पक्षी हो सकता है, ठीक है, पत्ते हो सकते हैं, आपका पेन हो सकता है. लेकिन डायरेक्ट वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा जो आप बना रहे हो. राइट? अच्छा, इन टर्म्स ऑफ अगर हम 70% की बात करें तो क्या क्या हो सकता है 70% में? इन टर्म्स ऑफ कलर, अगर मान लेते हैं कलर पूरा कॉपी कर लिए तो कलर से कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर हम कलर भी कॉपी कर रहे हैं, साइज भी कॉपी कर रहे हैं, टेक्सचर भी कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर बहुत सारी चीजें कॉपी हो गई. राइट? उसका फंक्शन भी कॉपी कर लिए, उसका शेप भी कॉपी कर लिए, तो वो तो कॉपी हो गया ना. लेकिन अगर हम बोले कि सिर्फ कलर कॉपी किए और टेक्सचर, शेप डिफरेंट है, फंक्शन डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है, तो ये क्या कहलाएगा? इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन कहलाएगा. राइट, गुड. तो मतलब सर एक क्वेश्चन था. यस. अगर हम लोग ये इंस्पायर होके बना रहे हैं, जैसे हाँ. पेन से बॉटल बना रहे हैं, तो उसमें मेटामॉर्फोसिस का ड्राइंग कर सकते हैं? नहीं, ये आप पेन. देखो आप क्या कर सकते हो, कैसे ड्राइंग करोगे उसको मैं आपको यहाँ पे एक रफली दिखा देता हूँ. देखो मेटामॉर्फोसिस का जो ड्राइंग का प्रोसेस है ना वो टाइम ले सकता है. तो मान लेते हैं हम एक प्लांट है, मान के चलते हैं ये प्लांट है, ठीक है, और हम एक बॉटल बनाते हैं, ठीक है. एक बॉटल बना रहे हैं तो हम दिखाएंगे कि हो सकता है इस स्टेम का जो टेक्सचर है वो हमारे बॉटल का टेक्सचर हो सकता है. वो होता है ना खजूर का पेड़, या मान लो एक हनी कॉम्ब है. हनी कॉम्ब जानते हो ना, मधुमक्खी का छत्ता. यस सर. उससे हम इंस्पायर होके इसका टेक्सचर बना दे और पूरा बॉटल ही हनी कॉम्ब जैसा हो. पॉसिबल है? यस सर. तो ये क्या कहलाएगा, इंस्पिरेशन कहलाएगा या कॉपी? इंस्पिरेशन. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इंस्पिरेशन ड्रॉ कर दो और यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बना दो, काफी है. तो आपको 3-4 स्टेप ड्राइंग नहीं करना पड़ेगा. जब तक क्लियरली ना बोल दे कि भाई इसको स्टेप ड्राइंग में ही दिखाना है या मेटामॉर्फोसिस में ही दिखाना है या डिजाइन डेवलपमेंट के प्रोसेस को डिटेल में दिखाना है, तब तक आप मेटामॉर्फोसिस का जो अभी मैंने चैप्टर पढ़ा है उस पे मत जाना, क्योंकि इट विल
किल योर टाइम। ओके, और टाइम ही सब कुछ है आपके निफ्ट के एग्जाम में, टाइम नहीं तो कुछ भी नहीं, राइट। इंस्पिरेशन इज प्योर वे टू डिराइव, और सॉरी, वे ऑफ डिराइव योर डिजाइन फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट, फ्रॉम नेचर और आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट। ओके, इंग्लिश थोड़ी सी खराब है, तो समझने में ये था कि इंस्पिरेशन इज अ प्योर वे टू रिप्रेजेंट योर डिजाइन एंड you can take inspiration from nature and object, or it can be artificial object also, artificial building also, right? Okay, जैसे एग्जांपल कुछ लेते हैं, ये आपने ये तो देखा ही होगा, ये क्या है, तो लेंस, क्या है, कैमरा, लेंस कैमरा का लेंस है। कॉफी मग, ये नहीं, कॉफी मग ये है, ये कैमरा का लेंस ही है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ये लेंस दिख रहा है ना। तो ये कॉपी हो गया या इंस्पिरेशन हो गया? इंस्पिरेशन, क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंट है, राइट। लेकिन अगर हम ये बात करें, ये क्या कहलाएगा, एक के बाद एक जो चेंजेस आप देख रहे हो, ये एवोल्यूशन, इवैल्यूएशन, राइट। हाँ, इवोल्यूशन, ठीक है, इवोल्यूशन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक चीज है जो प्रोग्रेस होते हुए दिख रहा है। हाँ, ये एक दूसरे से मैच कर रहा है जस्ट इसके पीछे वाले से, लेकिन अगर आप यहाँ से यहाँ तक की बात करो, तो अगर हम बोले ये और ये क्या है, तो आप बोल सकते हो ना इंस्पिरेशन, और बीच में वो मेटामॉर्फोसिस वाला प्रोसेस। यस लेकिन सर, अगर आप सोचो कि ऐसे दिखाओगे तो पीपल कैन कंफ्यूज ना कि ये कॉपी करते करते थोड़ा सा डायरेक्ट चेंज कर दिया, जबकि डायरेक्ट चेंज नहीं हुआ। इसलिए आपको जब तक मेटामॉर्फोसिस वाली बात ना कहा जाए, इवोल्यूशन ना बोला जाए, डिजाइन डेवलपमेंट प्रोसेस को ना बताने के लिए कहा जाए, तब तक आप इस चीजों में मत पड़ना। ये दो स्टेप को आप गायब कर दो, और हम पूछें ये कि ये इंस्पिरेशन था और आपका फाइनल प्रोडक्ट ये आपने बनाया, तो ये ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लग रहा है? लग रहा है यस सर, ना? ओके, ये क्या है, कॉपी है या रीडिजाइन है? अब देखो, कॉपी को कुछ लोग रीडिजाइन का नाम भी दे सकते हैं, और रीडिजाइन का एक अपना डेफिनेशन भी हो सकता है। रीडिजाइन, ओके, कॉपी एंड रीडिजाइन में थोड़ा सा अंतर है। कॉपी वो होता है जो एग्जैक्ट हो जाता है, रीडिजाइन वो होता है जो जरूरत के अनुसार चेंज, जो लाइक फीडबैक के अनुसार जो चेंजेस लाए जाते हैं। जैसे मान लो कि इस साल मैंने जो आप लोग को पढ़ाया, वही प्रेजेंटेशन मैं अगले साल पढ़ाऊंगा, तो दैट विल बी कॉपी, मतलब मेरा ही कंटेंट है, बट मैं हर साल एक ही अगर प्रेजेंटेशन पढ़ाऊंगा तो वो भी तो कॉपी हुआ। लेकिन मैं इसी कंटेंट को और डिफरेंट तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, कुछ और पिक्चर ऐड करूंगा, कुछ पिक्चर हटा दूंगा, तो दैट विल बी रीडिजाइन। चीजें वही है, लेकिन अब तरीका थोड़ा चेंज हो गया, राइट, क्योंकि सिलेबस धीरे धीरे चेंज होता रहता है, राइट। नहीं यस सर, होता है ना? ओके, तो दिस इज कॉल्ड रीडिजाइन। ये क्या है, बैग है या पत्ता है? यस सर, बैग, लोटस का लीफ है। ये लोटस लीफ है, राइट। लेकिन ये क्लच बैग है, राइट। इंस्पायर होके, तो ये इंस्पिरेशन हुआ या कॉपी हुआ? इंस्पिरेशन, किससे इंस्पायर्ड है? लोटस लीफ से या लोटस कोई भी लीफ है, ठीक है। ये क्या है, चेयर, चेयर, किससे इंस्पायर्ड है? लीफ से, राइट, गुड। तो देखो, ये सारे सिंपल थे और अच्छे भी थे, यस है या सर, नहीं? ये बताओ, अब देखो ये ड्रॉ करना मुश्किल है, मतलब हो सकता है ये विजुअलाइजेशन आपको तब ना आए, तो कौन कहा ऐसा ड्रॉ करके आओ ना। नंबर तो मैं आपको क्रिएटिविटी पे इतना, इस पे भी उतना ही दूंगा, इस पे भी उतना ही दूंगा। तो बहुत बार क्या करते हैं हम लोग, सोचते हैं ना जो टफ चीजें बनाएंगे ना उसी पे नंबर मिलेगा।
ये मेरे फ्रेंड सर्कल में भी बहुत लोग सोचा करते थे और उनका निफ्ट में नहीं हुआ। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बार टफ बनाओ, जो भी बनाओ ना उसमें कमियां छोड़ के मत आना। जैसे इसमें अगर मैं ऐसे बनाऊंगा, हो सकता है मेरे को ये व्यू ना इमेजिन कर पाऊं और ना बन पाए ऐसा, तो वो ड्राइंग गलत दिखेगी। तो इसका मतलब क्या है, मैं एक गलत ड्राइंग करके आया, उसके लिए हमें ज्यादा नंबर मिलेगा या इसके लिए ज्यादा नंबर मिलेगा कि मैंने जो भी दिखाया कॉन्सेप्ट क्लियर था और विदाउट गलत ड्राइंग। आप समझ रहे हो, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये नेचुरली होता है सबके साथ। तो आप कन्विंस हो इस बात से या नहीं, या फिर सर ऐसे ही बोल रहे हैं अच्छा ड्राइंग सही करेंगे तो बोल अच्छा नंबर मिलेगा? अरे मिलेगा, अच्छा ड्राइंग करोगे तब तो। गलती करके आ जाओगे ड्राइंग में तो फिर काहे का नंबर? तो ड्राइंग में गलती मत करना, मतलब क्या है, अपने ना वीक पॉइंट को छिपा के चलना, स्ट्रॉन्ग पॉइंट को दिखा के चलना। ठीक है, जो चीज आपको नहीं आती है वो मत दिखाने लगना। जैसे किसी को कलरिंग नहीं आती है और बैकग्राउंड कलर करने लग गया, वो मत करना। ठीक है, यस सर। ये क्या है? बनाना ट्री। बनाना ट्री से इंस्पायर्ड एक वेटिंग चेयर, राइट? वेटिंग चेयर ही है ना, मतलब नॉर्मली एक पब्लिक प्लेस में, पार्क में हो सकता है। ये देखिए एक तरीके से आपको सन लाइट से भी प्रोटेक्ट कर रहा है और हो सकता है बारिश से भी टू सम एक्सटेंट प्रोटेक्ट कर ले, राइट? क्योंकि इस पे जो भी पानी गिरेगा वो नीचे की तरफ, पीछे बीच में सेंटर में गिरेगा, राइट? तो ये अच्छा डिजाइन है। यस सर। ये बना दोगे तो निफ्ट में आराम से हो जाएगा, होगा या नहीं? यस सर, यस सर। कोई डाउट ही नहीं है यार, ये बना दिए ना तो समझो लाइफ सेट। ठीक है, ऐसा क्रिएटिविटी अगर आ गया ना उस एग्जाम में और सही सही बना के निकल गए। देखो सिंपल लाइन क्रिएट करना है, इसमें कुछ कहते हैं ना वो कलाकारी नहीं दिखानी है। मैं हमेशा बच्चों को मना करता हूँ कलाकारी दिखाने से। कलाकारी दिखाने से अगर होना होता निफ्ट में, तब तो सारे 8 कॉलेज के बच्चे निफ्ट में होते आज, राइट? सर